यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के परीक्षा के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अब ऐसे बच्चे हैं जो अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं और अपने रास्ते को देखना चाहते हैं। लाखों बच्चे हैं, बड़े कंफ्यूज हो रखे हैं कि क्या कोर्स उनको करना चाहिए और कैसे कॉलेजेस चुनने चाहिए। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस के लिए आज हमारे सामने जुड़े हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग सेंटर में। अभी हम मौजूद हैं। काफ़ी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो सोचते हैं कि कौन सा कोर्स करें, बीएससी तमाम कोर्स हैं और कैसी प्लेसमेंट मिलेगी उस कोर्स करने के बाद और कैसा भविष्य होगा, उज्जवल कैसा होगा भविष्य। इन सब सारे सवालों के जवाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय दत्त तिवारी जी। आपका कॉलेज जबकि एलपीयू जालंधर में है और आपका यहाँ पे जो है काउंसलिंग सेंटर खोल रखा है और इसलिए खोल रखा है ताकि पेरेंट्स बच्चे आएँ और अपने भविष्य के सारे क्वेश्चंस को लेके आएँ कि कौन सा कोर्स करें और क्या उनको प्लेसमेंट मिल सकती है। तो तमाम ऐसे सवाल बच्चों के अंदर अभी चल रहा है क्योंकि रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो क्या लगता है कि बच्चों को किन राहों को चुनना चाहिए, क्योंकि 12th पास हुआ है, बहुत लोग बच्चे का तमाम कोर्सेज सोच रहे हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन भटक जाने की वजह से समय जो है कम हो जाता है। तो आप इस पे क्या बोलें? सर, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस ऑफ़िस में आपने विज़िट किया और आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को भी जो है कुछ अपने टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत जानकारियाँ मिल सकती हैं। देखिए सर, ये समय ऐसा है, जून का महीना चल रहा है, लगभग हर एक बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या हमारे स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड के बच्चे हों। तो ऐसे कंडीशंस पर क्या होता है कि सर बच्चों को ना बड़ी कन्फ्यूज़न है आज के टाइम पर कि कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सा कॉलेज जाया जाए, किस कोर्स में कितनी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर पंजाब में सिचुएटेड है और इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है और थ्रू आउट इंडिया हमारे जितने भी जो है कैपिटल सिटीज़ हैं या बहुत ही मतलब कई सारी जगह पर हमारी काउंसलिंग एंड एडमिशन काउंसलिंग ऑफिसेज़ भी हैं। हर एक बच्चे, जैसे उत्तर प्रदेश में आज हम लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो लखनऊ का हर एक बच्चा वहाँ पंजाब जा कर के अपने एडमिशन्स को इनरोल नहीं करा पाता है। कई सारी क्वेरीज़ होती हैं जो पेरेंट्स पूछते भी हैं और हर एक कोर्स का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में समझना, उसके फ़ीस स्ट्रक्चर को समझना, स्कॉलरशिप को समझना, कितनी प्रकार की स्कॉलरशिप हम लोग बच्चों को देते हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी होती है, पेरेंट्स आते हैं हम लोगों के पास, डेली बेसिस पर हम लोग काउंसिल भी करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक व्यवस्था ऐसी करी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो अपने लखनऊ ऑफ़िस में आकर के, जो कपूरथला चौराहे पर हमारा ऑफ़िस बना हुआ है, यहाँ पर आकर के अपने जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हों, कोर्स से रिलेटेड हों या जो है अपना अगर उनको कन्फ्यूज़न है किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कैसे करना है ना, तो इन सारे जो है डाउट्स का, इन सारे क्वेरीज़ का जो है हम लोग सल्यूशन भी देते हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि आज 200+ कोर्सेज़ हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जाते हैं और आफ्टर 10th मतलब डिप्लोमा, जैसे कोई बच्चा अगर 10th पास आउट है तो वो डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी में कर सकता है और ये इंडियाज़ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी। नैक ++ भी है, नैक A++ जो नैक A++ जी, नैक A++ जो है यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या हमारी जो एकेडमिक क्वालिटी है या बच्चों को लेकर के जो डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर या प्लेसमेंट, हर एक लगभग जो कोर्सेज़ के जो प्लेसमेंट है बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए हमें बहुत बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेजॉरिटी में जो बच्चे हमारे पास आते हैं एक्चुअली वो उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोन में हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके थ्रू रिकमेंडेड बच्चे रहते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्ली उनकी यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा एक टेस्ट कराते हैं सर। कोई भी बच्चा, मान लीजिए इस समय 12th का जो रिज़ल्ट आ रहा है, 12th के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या बायो के बच्चे हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उनके सामने ऑप्शंस रखते हैं, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में गाइड करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे मिल करके डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें इस कोर्स में जाना, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर बैठ करके। कॉलेज आप देखने में, तभी ये कॉलेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कितने ज़मीन पे होगा? जी, ये 600+ एकर्स में सर हमारा कैंपस है। खुद सोचिए कि 600 एकड़ के इस ज़मीन पे कॉलेज बना हुआ, लोगों के दिमाग में सवाल ज़रूर आता होगा, खासकर बच्चों के अंदर, कि इतना बड़ा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। नहीं सर, बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि पेरेंट्स को लगता भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक जो बच्चा जो अगर एलपीयू को अपने मतलब जीवन में देख रहा है कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है,
तो सर बहुत ही बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है पहली चीज़ तो, और 600+ एकर्स का मतलब ये हुआ कि एक यूनिवर्ड है सर, मोर देन। इसमें क्या क्या फैसिलिटी, 600 एकड़ में सारी चीज़ें क्या है इसमें? मैं आपको बताऊं सर कि आप एक बार जब कैंपस में आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको वहाँ का डिसिप्लिन देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी में इतने देशों के बच्चे हैं, और स्टेट मतलब इंडिया का कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के बच्चे, ज़िलों के बच्चे वहाँ पर ना हो। तो जब भी बच्चा वहाँ जाता है सर, एक कल्चरल डाइवर्सिटी को देखता है, उसमें रहने का उसको मौका मिलता है। हाँ, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मौका मिलता है, कुछ खुद सीखता है, सिखाता है, एक दूसरे से बच्चे बहुत सीखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको फेस करेगा, और तमाम ऐसी जो रह के एक स्टेट पर रह के नहीं सीख पाया होगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोई एक बच्चा है, उस एक परिवार में जिया है और उसके बाद 12th पास किया, कई ऐसे फेसेस को फेस करेगा कि हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। काफ़ी मतलब चीज़ें हैं मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल सर। और रही बात फैसिलिटीज़ के बारे में, तो हम आपको बताएं सर, कैंपस के अंदर ही एक हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल भी है कि इनकेस अगर कभी कोई बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी अंदर हैं। यूनी मॉल है सर, यूनी होटल्स हैं। स्पोर्ट्स सर, इंडोर स्टेडियम्स जो हमारे हैं वो काफ़ी रिनाउंड माने जाते हैं। मीन्स हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे एलुमनाई भी निकले हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को सुना होगा, उसमें से नीरज चोपड़ा भी हमारे यहाँ के, जी नीरज चोपड़ा भी हमारे यहाँ के एलुमनाई रहे हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने करी। तो ऐसे जो बच्चे जो पढ़ाई से के अलावा भी, जैसे मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी अपना जो है इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी एलपीयू देती है। भारत सरकार भी यही चाहती है, खेल के साथ अब जो है पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ओलंपिक्स भी रिसेंटली कुछ साल पहले हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेडल्स थे जो एलपीयू के ही बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने मेडल हासिल किया। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सर, वेल सिक्योर्ड हॉस्टल है, हॉस्पिटल्स हैं, अंदर ही आपको हर एक व्यवस्थाएं सर, लाइक आपको मेस की, जिमिंग और इंडोर शूटिंग जो हमारा जो स्टेडियम है या स्विमिंग पूल है, ये सारी व्यवस्थाएं सर कैंपस के अंदर मिलती है। हाई इक्विप्ड लैब्स हैं जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं अपने करियर्स को बनाने के लिए। तो इसके लिए बेहतर सपोर्ट, एक बेहतर करियर, हम लोगों का ये मोटिव रहता है कि हम एक बच्चे का एडमिशन अगर करें तो इसको एक बेहतर करियर दे पाएँ। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे मिडिल क्लास, जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरिया, खासकर रूरल एरिया की बात करें कि उत्तर प्रदेश के मेन बात है, क्योंकि एलपीयू के स्टूडेंट्स अब जो है उत्तर प्रदेश से ही उठ के जाएंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते महंगे कॉलेजेस में, तो एलपीयू उनके लिए ऑफ़र क्या करती है? यही बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है सर आपका। देखिए, जिस रीज़न में हम लोग बैठे हुए, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि सर वहाँ की फ़ीस में कितनी क्या स्कॉलरशिप आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और वो पढ़ने वाला बच्चा है तो एलपीयू 100% तक की स्कॉलरशिप देती है, जो कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा बच्चा है जिसने बोर्ड टॉप किया, या कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे मेडल लेकर के आए हैं अपने 12th के लेवल पर, उसके अचीवमेंट्स हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी पढ़ाई, पूरा रहना प्लस खाना, ऐसी भी जो है हम लोग जो है फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं एज उनको ग्रांट करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरा मेरा एक और चीज़ सवाल है, क्योंकि अब बच्चे कितना मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मेहनत पूरी करते हैं पर वो एवरेज रह जाते हैं। अब एवरेज स्टूडेंट को किस प्रकार का प्लेसमेंट मिलेगा, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, प्लेसमेंट देखिए, अगर बच्चा मेहनत करेगा सर, 60-70%, 80% अगर वो स्कोर करता है किसी भी कोर्स में, एलपीयू में किसी भी कोर्स में, फॉर एग्जांपल अगर बीटेक में भी अगर करता है, तो एलपीयू में सर प्लेसमेंट बहुत ही आसानी से लगती है। फ़ाइट हमारी होती है पैकेजेस को लेकर के। मीन्स जितने स्किल्स प्रोग्राम्स हम लोग कराते हैं, जिस तरीके से हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग जो है कराते हैं बच्चों को, अगर ये सारी चीज़ें करता रहता है बच्चा, हमारे जो क्लासेस हैं, हमारे जो वर्कशॉप्स हैं, अगर उसको अटेंड करते हैं और उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो बच्चे बहुत ही आराम से प्लेसमेंट उनको मिल जाती है। और मेजॉरिटी में बच्चों को प्लेसमेंट नियर अबाउट 80-90% तक की प्लेसमेंट बच्चों को मिलती है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें, क्योंकि एलपीयू यूनिवर्सिटी जालंधर में है और तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, माता पिता हैं जो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को जो है एडमिशन कराते हैं, लेकिन
सुरक्षा को लेके थोड़ा सा उनके अंदर सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा एलपीओ वो दे रही है जो कि उनके माता पिता चाहते हैं। सर इसमें सीधी सी बात है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनकी लंबी फहरिस्त है हमारे पास, जिनके घर के 2-2 3-3 बेटियाँ वहाँ पर इस समय पढ़ रही हैं और वो खुद ही रिकमेंड करते हैं बच्चों को। तो सुरक्षा के क्वेश्चन पर हम यही कहना चाहेंगे कि एलपीयू के अंदर हमारा एक एलपीयू टच करके एक ऐप होता है, जिसके थ्रू अगर बच्ची का अगर 9 बजे क्लास है तो 9:05 या 10 मिनट पे पेरेंट्स को भी ये पता चल जाएगा बच्चा क्लास गया है कि नहीं गया है। हॉस्टल में एक्सेस ऐसा होता है क्योंकि हर एक हॉस्टल्स के अपने टंग स्टाइल गेट्स होते हैं, तो कितनी बार बच्चा गया अंदर, कितनी बार आ रहा है ना, तो इन सब का भी पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड सारा का रहता है। प्लस एक भी बच्चा, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे को कोई टच भी नहीं कर सकता, इस तरीके का डिसिप्लिन है। इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी जानी जाती है। इसके अलावा कभी भी किसी बच्चे को गेट के बाहर भी जाना है तो बिना पेरेंट्स के जो है अलाउ, जब तक पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, रेकमेंड नहीं करते हैं, तो तब तक हम बाहर भी बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो इट मीन्स घर से ज़्यादा सुरक्षित माहौल है। और पूरे एलपीयू कैंपस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मुझे लगता है ये रिकॉर्डेबल हैं कि इतना तो हमें लगता है दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उस वहाँ पर भी नहीं लगा होगा। मीन्स बच्चा अगर रूम के अंदर है, हॉस्टल के अंदर, तभी तक वो हमारे उसमें नहीं है। अदरवाइज़ जैसे ही यूनिवर्सिटी अपने जो है रूम से बाहर निकलता है अगर बच्चा, तो हमारे सर्विलांस में रहता है। मीन्स प्रॉपर सिक्योर्ड कैंपस, वेरी डिसिप्लिन कैंपस। और इसके अलावा सिक्योरिटी के मामले में एलपीयू आज ये, इसको आप हमारा ड्रॉबैक कहें या हमारी जो है वो कहें, डिसिप्लिन के मामले में एलपीयू 1% भी कोई समझौता नहीं करती है और बच्चे सेफ़ एंड सिक्योर रहते हैं।